एक ऐसी बीमारी कि जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला संक्रमण को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। अफ्रीका CDC के अनुसार अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। हालांकि WHO ने साफ कहा कि फिलहाल ये महामारी यानी पैंडेमिक की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन संक्रमण के तेजी से फैलने और वास्तविक मामलों की संख्या को लेकर बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बार चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि संक्रमण इबोला स्ट्रेन से जुड़ा है, जो बेहद दुर्लभ माना जाता है और पहले केवल 2 बड़े प्रकोपों में सामने आया था। कांगो के इटूरी प्रांत में 246 संदिग्ध मामले और 80 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि युगांडा की राजधानी कंपाला में 2 लैब कन्फर्म केस मिले हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। WHO का कहना है कि इन मामलों के बीच सीधा संबंध अभी साफ नहीं है, इसलिए संक्रमण का वास्तविक फैलाव अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इबोला क्या है, ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और दुनिया इससे क्यों डरती है। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जो इबोला वायरस समूह के वायरस से होती है। इसके 3 मुख्य प्रकार बड़ी महामारी के लिए जिम्मेदार रहे हैं: इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंडीबुगियो वायरस। इस बार का संक्रमण बुंडीबुगियो स्ट्रेन से जुड़ा है। पहली बार इस वायरस की पहचान 2007 में युगांडा के बुंडीबुगियो जिले में हुई थी, जहां 149 लोग संक्रमित हुए और 37 की मौत हो गई थी। इसके बाद 2012 में कांगो में इसका दूसरा बड़ा आउटब्रेक हुआ, जहां 57 केस और 29 मौतें दर्ज हुई थी। इबोला का इतिहास काफी भयावह रहा है। पहली बार 1976 में दक्षिण सूडान और कांगो में इसके मामले सामने आए थे। इसके बाद पश्चिम और मध्य अफ्रीका में समय समय पर इसके छोटे बड़े प्रकोप होते रहे, लेकिन दुनिया ने सबसे भयावह इबोला संकट 2013 से 2016 के बीच देखा, जब गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में 28,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए और 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे देशों में भी यात्रा से जुड़े मामले सामने आए थे। इसके बाद 2018 से 2020 के बीच कांगो और युगांडा में फिर बड़ा आउटब्रेक हुआ, जिसमें 3400 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और 2200 से ज़्यादा मौतें हुई। इबोला को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु दर बेहद ऊंची हो सकती है। अमेरिकी CDC के मुताबिक कुछ प्रकोपों में मृत्यु दर 80 से 90% तक पहुंची है। हालांकि अच्छी मेडिकल सुविधा और शुरुआती इलाज मिलने पर जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। इबोला हवा से नहीं फैलता। ये कोरोना की तरह एयरबॉर्न डिसीज नहीं है। ये केवल संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ यानी खून, पसीना, उल्टी, लार, वीर या शरीर से निकलने वाले जो दूसरे फ्लैट्स हैं उनके संपर्क से फैलता है। संक्रमित कपड़े, बिस्तर, मेडिकल उपकरण या कई वस्तुओं को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। WHO के अनुसार संक्रमित फल खाने वाले चमगादड़, बंदर और एप्स इस वायरस के नेचुरल सोर्स माने जाते हैं। इनके कच्चे मांस के सेवन से भी संक्रमण इंसानों में आ सकता है। यही वजह है कि अफ्रीका के जंगलों वाले इलाकों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की, जो कि इबोला के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे लग सकते हैं, जिससे पहचान मुश्किल हो जाती है और मरीज को अचानक तेज बुखार, कमजोरी, शरीर दर्द, सिर दर्द और गले में खराश हो सकती है। इसके बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, स्किन पर दाने और शरीर के अंदरूनी अंगों, खासकर किडनी और लीवर पर असर दिखने लगता है। गंभीर स्थिति में शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। यही वजह है कि हेल्थ वर्कर्स को विशेष अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इबोला से बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद है। WHO के अनुसार 2 बेहद प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या ये है कि वे मुख्य रूप से ज़ैरी स्ट्रेन के खिलाफ काम करती हैं। वर्तमान बुंडीबुगियो स्ट्रेन पर उनकी प्रभावशीलता सीमित या
अनिश्चित मानी जा रही है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य एजेंसियां इस महामारी को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन, सपोर्टिव केयर, फ्लड्स और शुरुआती उपचार मिलने से सर्वाइवल रेट बेहतर हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने लोगों को सलाह दी है कि संक्रमित मरीजों से नजदीकी शारीरिक संपर्क से बचें, जंगलों में संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचें और किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत मेडिकल जांच कराएं। संक्रमित मरीजों को घर पर रखने के बजाय उपचार केंद्रों में आइसोलेट करने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण परिवार और समुदाय में ना फैले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया को फिर किसी नई महामारी का खतरा है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन कोविड जैसी ग्लोबल महामारी बनने की संभावना कम मानी जा रही है क्योंकि इबोला हवा से नहीं फैलता। फिर भी स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं क्योंकि अगर संक्रमण शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैला तो हालात बिगड़ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि सीमाओं पर निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर इबोला एक बेहद खतरनाक लेकिन नियंत्रित किया जा सकने वाला संक्रमण है, बशर्ते समय रहते पहचान, आइसोलेशन और इलाज हो। दुनिया कोविड महामारी के बाद पहले से ज्यादा सतर्क है और यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार शुरुआती कदमों से बड़े संकट को रोका जा सकेगा। जय हिंद।